Okay, so welcome back to the class again. बड़े ही शानदार और जानदार तरीके के बच्चे मिले हैं मेरे को, राइट। कभी किसी तरीके की दिक्कत नहीं होती इनको, कभी नहीं, मजाल है हो जाए। So nothing to say, then we'll move on. चलिए, सो अब तक हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और उस टाइप्स में हम लोग हैं अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में, राइट। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो कि 3 तरीक़ों से कर सकते हैं डिफ़ाइन, वैसे ही रिडक्शन रिएक्शन भी 3 तरीक़ों से कर सकते हैं डिफ़ाइन, ठीक है। एक तरीका है ऑक्सीजन के टर्म्स में, दूसरा तरीका है हाइड्रोजन्स के टर्म्स में, और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स में या इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, ठीक है। ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर किसी में ऑक्सीजन ऐड होता है, पहले नहीं था अब ऐड होता है, तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और यदि ऑक्सीजन मूव हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको रिडक्शन कहेंगे। हाइड्रोजन के टर्म्स में यदि हाइड्रोजन किसी में से रिमूव होता है तो हम उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, और यदि हाइड्रोजन जो है किसी में ऐड होता है तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक का टर्म्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है, ठीक है, तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का गेन है तो हम उसको रिडक्शन कहते हैं, राइट। हमने इसको कहा था कि आप रिग ऑयल याद रखिएगा, रिडक्शन इज़ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे आपको याद रहेगा कि कब कब क्या हो रहा है, चीज़ें क्लियर रहेंगी। और जैसा इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा वैसा ही हाइड्रोजन के लिए होता है, जैसा इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है वैसा ही हाइड्रोजन के लिए होता है। देखो, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन माने कुछ ऐड होना, तो हाइड्रोजन भी ऐड होता है तब रिडक्शन होता है ना। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस माने हटा, ऐसा कुछ, लॉस माने हटा, तो हाइड्रोजन भी हटता है तब जा करके उसका ऑक्सीडेशन होता है ना। दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, और दोनों मिल गए तो फिर एगो आपका अलग हो गया ऑक्सीजन वाला, जो कि इस नाम से भी क्लियर हो जाता है ना। ऑक्सीडेशन माने ऑक्सीजन का एडिशन हुआ होगा, है कि नहीं, क्लियर है। ओके ग्रेट। तो जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसमें रिडक्शन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। कुछ जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, और जिसमें रिडक्शन होता है या जिसका रिडक्शन होता है हम कहते हैं कि द फलना इज हैज़ बीन रिड्यूस्ड। इसीलिए कहते हैं भोरे भोरे नहाक नहीं आना चाहिए। भोरे भोरे क्या, कभी नहीं। हम सुने ही नहीं, आप क्या बोले थे? क्यों रे, धोना ही का घर में, तो घर से बेदखल कर दिया, तो घर वाले ने जायदाद जो है अनूप नाम कर दिया, तो बोलो कुछ, बोलो, इतना जोर से मत बोलो कि हमारा कान का पर्दा फट जाए। हाँ, ओके। सो जो या जिसमें ऑक्सीडेशन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड, है ना। जैसे अगर मेरे में ऑक्सीडेशन होगा तो आई विल बी ऑक्सीडाइज्ड, और अगर मेरे में रिडक्शन होगा तो हम कहेंगे कि आई विल बी रिड्यूस्ड या आई हैव बीन रिड्यूस्ड, ऐसा। तो अगर कोई पूछता है कि इस रिएक्शन में बताइए कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है या कौन रिड्यूस हुआ है, तो फिर देख के बताएंगे, राइट। ओके, कल का जो लास्ट डिस्कशन था, तो हम ये बात कर रहे थे कि हम किसी प्रकार से अगर किसी को, मान लीजिए कि एगो लड़की है कन्या, इस कन्या को हम बोलना चाहते हैं बहुत सुंदर है, तो ऑन व्हाट फैक्टर्स, ऑन व्हाट ग्राउंड्स विल आई से कि यस जेंटलमैन यू आर ब्यूटीफुल। तो इसका एकमात्र उपाय यह है कि अगर ये ब्यूटीफुल है, सपोज दैट अगर ये ब्यूटीफुल है, तो इसका साफ मतलब यह है कि इससे अगली किसी को हमने देखा होगा, या कोई बदसूरत है तब जाकर के कोई खूबसूरत होता है। बिना बदसूरती के खूबसूरती पहचानना बड़ा मुश्किल है। गो टू साउथ कोरिया, ट्राई टू सी सम कोरियन ड्रामास,
ठीक है, और उसमें लड़कियों को देखिए, छांटने में बहुत मुश्किल होगा whom to choose. समझ रहे हो? बिकॉज वी अंडरस्टैंड, वी पीपल अंडरस्टैंड ब्यूटीफुली, आई मीन ब्यूटीफुल मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके मन की सुंदरता देख पाते हैं, ठीक है। बाकी अधिकतर लोग जो हैं वो फिजिकल अपीयरेंस देख करके डिसाइड करते हैं कि वो सुंदर है कि नहीं है। तो ऐसा ही अगर आपका सोच है तो आप जाइए साउथ कोरिया, देखिए, उधर छांटने में दिक्कत होने लगेगा। किसको चुने? एवरीबडी इज़ ब्यूटीफुल ओवर देयर, यू विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश, थोड़ा सा मतलब मुश्किल। यहाँ इंडिया में आप देख पाइएगा, आपको पता चल जाएगा कि गौची दुरू बस्ती से है, ठीक है, या तापिन बस्ती से ही पता चला। तापिन पीछे उधर बस्ती है ना, देखिए तापिन बस्ती, ये देखिए उधर से आई, ऐसा लगेगा। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड व्हाट आई एम टू टेल यू इज कि टू टेल यू एनीथिंग और टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे लाने के लिए, चाहे बेहतर हो चाहे बुरा हो, जैसे अगर हम बोले कि तुम बहुत बुरे हो तो कोई अच्छा इंसान देखे होंगे तब ना, तो हमको क्या पता कि अगर अच्छा इंसान, आइडियल अच्छा इंसान कैसा होता है, अगर देखे नहीं होंगे तो हाउ विल आई कम टू नो? समझे? इसी को एक और छोटा सा एग्जांपल से हम आपको थोड़ा सा इसमें घुसेड़ना चाहेंगे। वो ये, मान लीजिए जैसे एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं, हमारे एग्जामिनेशंस आपके भी होते हैं स्कूल में, सारे कोई फर्स्ट आते होंगे, है कि नहीं? हम लोग स्कूल में तो होता था, सारे आते फर्स्ट? नहीं, कोई फर्स्ट आएंगे, कोई सेकंड आएंगे, कोई थर्ड आएंगे, है ना? कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। मान लो X नाम का आदमी जो है वो फर्स्ट आया, Y नाम का आदमी जो है सेकंड आया, Z नाम का आदमी है जो है वो थर्ड आया, ठीक। सबको पता है कि ऐसा क्यों हुआ है, बिकॉज कि अपना अपना मेहनत। लेकिन थोड़ा सा इसी को इस नज़रिए से देख के अगर हम यूँ बोले, ध्यान से सुनना, ठीक है, पता नहीं आपके पल्ले पड़ेगा कि नहीं, बट हो जाएगा। देखो, इस चीज़ को क्या हम इस नज़रिए से बोले, देखो कि अगर ये कभी घमंड करे तो ये बोलेगा अरे ज़्यादा उड़ो मत, ठीक है, हम खुद सेकंड आ गए ताकि तुम फर्स्ट आ सको। और ये तर्क प्रस्तुत करेगा कि अगर हम सेकंड नहीं आते तो तुमको फर्स्ट में कौन गिनता। यदि कोई सेकंड आए ही ना है तो तुम फर्स्ट कैसे आओगे जी? फर्स्ट आने के लिए किसी को सेकंड आना पड़ेगा, है? फर्स्ट आने के लिए किसी को सेकंड आना पड़ेगा। नहीं समझे? दो लड़का था बेचारा, दौड़ गया, मेरे बच्चा था, घर गया अपना ट्रॉफी लेके, उसका बाप पूछा क्या हुआ, तो बोला आज हमारे स्कूल में रेस था, हम जीते, ठीक है, हम सेकंड आए। तो बोला वाह गजब, और कितने लोग दौड़ रहे थे? तो बोला दो को था, एगो फर्स्ट आया है और एगो हम सेकंड आए हैं। क्या वो सेकंड आया है? क्या वो सेकंड आया है? क्यों? तो वो क्या आया है? लास्ट। समझ रहे हो सेकंड आने का महत्व? हाँ, कि नहीं? सेकंड इसलिए भी नहीं आया क्योंकि थर्ड आने वाला कोई नहीं था। सेकंड इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि कोई थर्ड आने वाला नहीं था, कोई थर्ड आया ही नहीं। फर्स्ट ये इसलिए आया क्योंकि कोई सेकंड आने वाला था। सेकंड इसलिए कोई नहीं आया क्योंकि वो सेकंड इसलिए नहीं आया क्योंकि कोई थर्ड आने वाला नहीं था। भाई कोई तीसरे पोजीशन में होगा तब तो हम बोलेंगे कि हम दूसरे पोजीशन पे थे। दुए का आदमी है तो तू उधर, हम इधर, कैसे बोलेंगे? इसी को बस हम थोड़ा सा ऑल्टर कर रहे हैं ताकि हम जो बोलेंगे वो तुमको समझ में आए। ये बंदा जो है खुद सेकंड आया ताकि कोई फर्स्ट आ सके। तो
ऐसा ये भी तो बोल सकता है कि हम खुद फर्स्ट आए ताकि कोई सेकंड आए। हम फर्स्ट नहीं आते तो कौन सेकंड में गिनता रहे, फिर तू फर्स्ट आ जाता, सोच। हाँ, कितना खराब हो जाता। अगर हम फर्स्ट नहीं आते तो तू फर्स्ट आ जाता, क्योंकि तुमको आना नहीं था, क्योंकि तुमको सेकंड आना था। दोनों अपने अपने तर्क जो है वो दे सकते हैं। फिर आया हीरो, बोलता भाई हम नहीं रहते तुम लोग दोनों नहीं रहता। इनके पास भी अपना अपना तर्क है, भाई हम लोग भी नहीं रहते तू कुछ कर लेता, अकेले दौड़ता का थर्ड आता दिखा, अकेले दौड़ और थर्ड आ, देखेंगे हम। अकेले दौड़ के कोई थर्ड आ सकता है? नहीं ना, तो कोई होना चाहिए तब ना। तो आदमी फर्स्ट आ जाता है, सोचता है कि हम मेहनत किए, बहुत अच्छा। अरे नहीं यार, तुम ऐसा भी देखो कि कोई सेकंड आया इसलिए तुम फर्स्ट आ सके। अगर कोई कंपटीशन वाला नहीं होगा तो फिर तुम क्या करोगे? तो ये भी बोल सकता है कि ठीक है हम फर्स्ट आए ताकि तुम सेकंड आ सको। मतलब कुल मिला के ये जो आया है उसका उल्टा सपोर्ट कर रहा है। हो रहा है ऐसा कि नहीं? ये जो आया है, जो भी आए हैं उसका अपोजिट में आप सपोर्ट कर रहे हैं। माने आप सेकंड आए हैं तो आप ये बोले कि हम खुद सेकंड आ गए ताकि तुम फर्स्ट आ सको, मतलब हम फर्स्ट आने के लिए तुमको सपोर्ट किए, ऐसा कुछ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिकॉज कंक्लूजन जो करेंगे वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। मे भी पता नहीं, अभी आपको स्कूल में पढ़ाया गया होगा तो आपको कितना क्लैरिटी है नहीं पता मेरे को, बट दिस इज द थिंग विच इज in the confusions most of the times and in most of the students. एग्जाम्पल्स क्लियर हो रहे, समझ में आ रहा है? हम जो हैं वो हम खुद हैं, बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन हम सपोर्ट अपने से अपोजिट को कर रहे हैं ताकि मेरा एग्जिस्टेंस बना रहे, क्योंकि मेरे से अपोजिट वाला अगर नहीं रहेगा तो फिर मेरा एग्जिस्टेंस अल्टीमेटली ख़त्म हो जा रहा है। समझो इसको कि नहीं? जैसे हम लड़का हैं, लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, लड़कियां ज़्यादा अच्छी लगेंगी, समझ रहे हो कि नहीं? बिकॉज अगर लड़कियां अच्छी नहीं लगेंगी फिर मेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। सोचो इसको। और लड़कियों को भी वही करना है। इफ़ दे आर फीमेल्स दे विल हैव टू लाइक द मेल्स और दे शुड लाइक द मेल्स, समझे कि नहीं? हाँ, अदरवाइज उनका भी आगे नहीं बढ़ेगा। बुझ रहे हो कि नहीं बुझ रहे हो? जो आप हो उसके अपोजिट वाले को आप सपोर्ट करते हो, कुछ ऐसा, ठीक है? अभी तो वैसे ये मेल फीमेल वाले में अभी बहुत लोचा हो गया से, ठीक है? पहले आदमी दुए को जानता था, लड़का लड़की, लड़की लड़का, बस। अभी लड़की लड़की, लड़का लड़का भी हो रहा। बहुत टेंशन जीवन में, धरती तबाह हो जाएगी, बता रहे हैं। और तो और ये लोग अपना अधिकार भी मांग रहा है कि हम लोग को अधिकार दो। रूल मांग रहा है, रूल, कि हम लोग भी जो है समाज में रह सकते हैं। ऐसा क्या बुझा रहा तुम लोग को? देश दुनिया की बात जानो थोड़ा, खाली नहाने से होगा बिहान बिहान उठ के। बुझी? हाँ, खैर, एनीवेज व्हाट आई वाज सेइंग कि आप जो हैं उसके अपोजिट में, अपोजिट वाले को आप सपोर्ट करते हैं। क्लियर है? फाइन। आइए, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? ठीक। आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जो हैं आप उससे विपरीत वाले को सपोर्ट करते हैं ताकि आपका एग्जिस्टेंस बना रहे। बिकॉज अगर आपके विपरीत वाला प्रेजेंट नहीं होगा तो आपका एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा, समझे? फिर आपको कोई कर नहीं पाएगा। जैसे अब बोलेंगे कि चांद पे चढ़ने वाले पहले इंसान का नाम बताइए, बोलो तो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा। और दूसरा? दूसरा पैर भी वही रखा था, उसका लंगड़ी खेले गया हुआ। मार खा का करे, दारू रूपी है। हम बोले चांद पे पहला कदम के रखा था, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा। दूसरा भी तो वही रखेगा रे, कि वो कबड्डी खेले वहाँ पे जाके कोई कितकित खेले गया। वो कितकित खेली है? कैसे खेलते हैं? कौन वाला खेली है? चरखुटवा वाला कि जहाज वाला? गोची तुम लोग नहीं खेली है?
जहाज वाला जो ऐसा बना होता है, ऐसा होता है, ऐसा। तो नहीं है, यहाँ से जो है वो लगड़ी लगड़ी करके आ जाते हैं और फिर यहाँ दूग ऐसा रहता है, दूग टंगड़ी रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ पे दूग टंगड़ी रखते हैं यहाँ, और सबसे पहले गोटी यहाँ फेंकाता है, यहाँ से फिर धीरे धीरे आते हैं। अरे वो चीज़ खेरी सिखा रही है उनको, बड़ा जिबकर और एक चरखुट वाला होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा। हाँ, ये सब गेम बहुत खेले हम। खैर, हाँ, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, तो दूसरा कदम भी वही रखा था। वो कित नहीं खेला गया था वहाँ। खैर, जोक्स अपार्ट, हु वॉज द सेकेंड पर्सन टू लैंड ऑन द मून? चांद पे लैंड करने वाला दूसरा इंसान कौन था? बताइए। पता नहीं। गुड, नो कमेंट्स ओवर हेयर, हमको भी नहीं पता। खैर, बड़ा दिक्कत है। आप याद रखने के लिए आप सिंपली ये समझ लें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जिस्टेंस बना रहे तो आपसे विपरीत वाला जो है वो धरती में प्रेजेंट रहना चाहिए, तबे जो है वो कोई चीज़ आप कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है वो आप भेड़ बकरी जैसा, कोई पहचानेगा ही नहीं, कोई जानेगा ही नहीं कि आपने क्या किया। समझिए, अभी कोई आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है मान लो, ठीक है, जेई मेंस वगैरह का एग्ज़ाम क्लियर कर लेता है, तो उस बंदे का नाम बहुत होता है जिस बंदे ने ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर किया हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उससे नीचे वाले लोग प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए अगर नीचे वाले लोग प्रेजेंट नहीं रहेंगे तो फिर इसको भी कौन पहचानेगा भाई? कौन जानेगा उसको? उसका घर वाले ने उसको 3-4 झापा, तुम कर क्या रहा रहे, बुझे? तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जो आप हैं, जो आप करते हैं, उसका अपोजिट आप सपोर्ट करते हैं ताकि आपका एग्जिस्टेंस बना रहे, आप जो है वो रहें, ये नहीं कि विलुप्त हो जाएं। विलुप्ति की तरफ नहीं जाना हमें, ठीक है? ठीक उसी प्रकार से लेट अस सपोज दैट कि हमने एक रिएक्शन लिखा, ठीक है, ठीक, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव मी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें कौन सा रिएक्शन है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके, एंड नहीं, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन में तो ऐड होता है। हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? रिडक्शन कहाँ हो रहा है? रिडक्शन हाउ जाने मन कैसे रे? कैसे है? 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस पता नहीं। तुमको कुछ हुआ है क्या? कैमरा पॉज कर दें, कुछ बोलेगी? हाँ, तो लोग भगा दें, बाद में बताएगी। हाँ, छुट्टी कर दें। अभी नहीं, मतलब छुट्टी नहीं। हाँ, कुछ नहीं। ओके, इसमें अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसको हम ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं। मैग्नीशियम हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड, राइट। अब समझो, अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये जो है अपने विपरीत वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा। जैसे यदि ये फर्स्ट आया है तो क्या ये सेकंड वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा कि भाई तू सेकंड आ जा, तब तो हम फर्स्ट आएंगे। सोचो सोचो, अभी जितने भी एग्जांपल्स दिए उसको और इसको रिलेट करके देखो। यदि कोई सुंदर होगा तो कोई बदसूरती को सपोर्ट कर रहा होगा, भाई तू बदसूरत रह तब तो लोग मुझे सुंदर कहेंगे।
तू भी सुंदर हो जाएगी तो फिर हम लोग दोनों मार्केट में कंपटीशन हो जाएगा, कैसे होगा? अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, अगर इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या ये जो है वो रिडक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है? इट सपोर्ट्स रिडक्शन या इट प्रमोट्स रिडक्शन। सोचो, ठीक से सोचो। ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन होता है, इतना तो जानिए गए होगे। तो अगर इसमें ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या ये रिडक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा? अगर इसमें खुद ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो ये रिडक्शन को सपोर्ट कर रहा होगा। अगर हम खुद फर्स्ट आएंगे तो किसी को सेकंड आने के लिए मौका देंगे। फिर से सोचो। जितने एग्जाम्पल्स अभी दिए, समझाने की कोशिश किए तरह तरह के एग्जाम्पल से, उसको और इसको आप रिलेट करके देखिए। डोंट वरी, टेक योर टाइम, हमको पता है, टेक योर टाइम और सोच के देखिए। जरा सा भी शंका हो तो आप बोलें। Just try to recall the examples and try to relate them. Yes. यूं मैंने क्या हाँ और इसलिए क्योंकि तुम एग्जाम्पल्स ठीक से नहीं सुनी होगी, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा। हम अभी भी कर रहे हैं, कैमरा को पॉज कर दें, बताएगी। हम पहले दिक्कत को इरेडिकेट करना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। फिर कैसे नहीं बुझा रहा? आप कहिए महानुभाव, मूड खराब करिए दीजिए मेरा, कहिए। अरे गजब, क्या क्या कर रही है रे रात ई का कहर ढा रही। चलिए एक बार और एग्जाम्पल। हमने क्या बताया? हमने अभी तक यही डिस्कस किया हम लोग कि यदि कोई सुंदर होगा, समझो अगर कोई सुंदर होगा, जैसे हम मान लो सुंदर हैं, ठीक है, मान लो, हंसो मत, मान लो, आई नो, बताओ यार। मेरे किड्स डोंट फाइंड मी इंटरेस्टिंग या ब्यूटीफुल, बताओ। दूसरे लोग कहाँ से करें, उम्मीदें नहीं हमको। ओके देखिए, सपोज दैट कि हम सुंदर हैं, ठीक है, तो मेरे साथ वाले बंदे को हम पूरे एकदम दिल से चाहेंगे कि भाई तू बदसूरत ही रहे। काहे? काहे? क्योंकि हम सुंदर हैं तो हम मार्केट जाते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है, वैसा हम हैं, हमको जो अटेंशन मिलता है, सारी चीज़ें मिल रही मेरे को। मेरे लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलग हैं, तुम्हारे लिए अलग है, तुम्हारा फेयर एंड लवली है भाई, और मेरा मेंटेनेंस वाला है कि कम से कम गोरापन जो है वो बचा रहे, और तुम गोरा होने में तुम अभी खर्चा करो। हम तो कहते हैं कुछ मत करो तुम, ताकि हम दोनों साथ में चलेंगे तब ना आदमी जानेगा कि हम ढेर सुंदर। आदमी बोलेगा अरे वो करा कहाँ, उससे ज़्यादा तो वो है। समझ रहे हो? हम जो हैं उससे ज़्यादा परेशान हम इस बात से हैं कि तुम जो हो वो तुम रहो। फुल मदद करेंगे। हमें बोलेगा हमको भाई फेयर लवली पाक लेगा, बात कुछ नहीं रे, ये सब कुछ नहीं होता है। नेचुरल ब्यूटी भाई जैसा मिल गया है वैसा रहे, क्रीम व्रीम कुछ काम नहीं करेगा। अभी पैसा है क्रीम सोच रहा, मान ले पैसा नहीं रहेगा तब जैसा है वैसा रहे। देख हम जैसे हैं वैसे हैं, तो भाई हम तो गोरे हैं, हमको तो ठीक क्या लग रहा। देखिए
आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ओवर दी रेसिज्म इशू, ठीक है, रंग भेद हम नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली जिस भाषा में आपको समझ में आए हम केवल वही बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप ये ना समझें कि गोरे लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और जो थोड़े सांवले होते हैं वो बहुत इन्फीरियर टाइप का फील करें, वैसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बट मानसिकता यही बनी हुई है लोगों की, क्या किया जाए, ऐसा ही समझ में आता है तो ऐसा ही सुनिए, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट कि गोरे है तो बहुत, गोरा चमड़ी है तो बहुत अच्छा उसका अति होगा, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं एकदम पूरा सब चीज़ गोरा वोरा हो गया है, मन एकदम पूरा करिया होकर, कुटनी कहीं की, सोचो राशि से खराब हो गई हो। राशि जानती है? उससे खराब डेंजर निकलेगी वो, बता रहे हैं। देखो राशि कितनी सुंदर दिखती है, लेकिन देखो तुम्हारे घर में गोपी नहीं चलती क्या? नहीं, बोका बना रही है हमको। तो तुम लोग कौन चीज सुजुका नोबिता देख देख रहती है? ओके, वंस अगेन, फिर से आप जो हैं, हम जो हैं, हम भरपूर, वो तो हैं ही, हम जो हैं वो तो हैं ही, लेकिन सपोर्ट हम भरपूर करेंगे अपने से अपोजिट वाले को। हमेशा याद रखना, अगर तुम सुंदर हो तो तुम चाहोगे कि तुम्हारे साथ वाला बंदा जो है वो तुम्हारे जितना या तुमसे ज़्यादा सुंदर ना हो पाए, उसको तुम सपोर्ट करोगे कि भाई तू बदसूरत रहे, तुम जो है वैसा ही ठीक है रे, कौन बोलता है तेरे को, जो मिलनी होगी ऐसे मिलेगी, सोचो भाई इसमें टेंशन मत ले ज़्यादा, ये वो, समझ रहे हो। और हम अपने जा मुकेश सैलून में फेशियल करा रहे, बताओ। उसको हम ज्ञान दे रहे हैं दुनिया भर का, भाई नेचुरल नेचुरल रहे, नेचुरल। तो किसी दिन बाल कटाने गया था, साथ है मान लो भेटा गया कि हम फेशियल करा रहे, नेचुरल वाला है बे, बोले थे ना नेचुरल। फेयर एंड लवली बहुत बेकार है, फेयर एंड लवली का नाम बदल दिया गया, मालूम क्यों? क्योंकि वो फेयर, आप ही तो बोलते कि फेयर लवली मतलब जो फेयर है वही लवली होगा क्या? हाँ, तो एक लड़की केस कर दी थी, ठीक है, तो फिर चेंज करना पड़ा, क्या करोगे, समझे। आदमी प्रचार करना रहता है, कुछ प्रचार कर लेता है। रेडबुल का नाम सुने हो? रेडबुल, रेडबुल, इसका टैगलाइन क्या मालूम? रेडबुल, हाँ, रेडबुल सही 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 जा रही है, विंग्स, इट गिव्स यू विंग्स, ऐसा प्रचार करता है, ठीक है। देखो आदमी था अमेरिका में, ठीक है, रेडबुल पिया, इंतज़ार किया, ठीक है, विंग्स नहीं आया, केस ठोक दिया। ओके, कम बैक। आप ध्यान रखिएगा, आप जो है उसका अपोजिट, विपरीत में आप सपोर्ट करेंगे। ये जो है सो है, इसमें ऑक्सीडेशन जो हुआ है सो हुआ है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, माने खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये अपने से अपोजिट वाले को सपोर्ट कर रहा करेगा भरपूर। भाई रिडक्शन हो रहा है तेरे में, रिड्यूस ही रहे रे, नेचुरल भाई, नेचुरल रहे, रिडक्शन में जाओ। ऑक्सीडेशन में क्या रखा है? खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, समझ रहे हो अब? खुद इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, लेकिन ही इज अ डाई हार्ड प्रोमोटर, सपोर्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ये दमदमा के रिडक्शन रिएक्शन को प्रमोट करता है, समझे। रिडक्शन रिएक्शन का ये दमदमा के एकदम भयानक टाइप से जो है वो, मतलब सरकारी एजेंट टाइप का है, समझ गए। सिंस कि ये जो है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन प्रमोट करता है रिडक्शन को, दैट इज वाई दिस वन इज नोन एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कराने वाला एजेंट। क्यों?
क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हुआ और सपोर्ट इसको किया, समझे, इसको सपोर्ट कर रहा है। कोई किसको कब सपोर्ट करता है? जब उसका एजेंट हो। इसीलिए मैग्नीशियम को रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। अ बिट कंफ्यूजिंग इट इज। मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड बट इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब कैसा लग रहा है? हाँ, कैसा लग रहा? इका बोल दिए, क्या बोल दिया ये वाला फिर से? कैसा लग रहा? मतलब पीछे हम लोग पढ़े थे, गलत पढ़े ना? तो फिर कहाँ पढ़े थे गलत? बोगी समझिएगा। फिर रिड्यूसिंग एजेंट। मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, मतलब मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। कहाँ गलत बोल रहे हो? ठीक तो बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हुआ है तब तो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो फिर रिड्यूसिंग एजेंट भी बोल सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट ही है। वाई? बिकॉज रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडेशन खुद में करके ये रिडक्शन को सपोर्ट करता है। अरे जैसे मान लो हम LIC एजेंट है, LIC का एजेंट है, तो LIC का एजेंट है तो इसका क्या माने है कि हम LIC को सपोर्ट करते हैं, हम प्रेरित करते हैं, आओ LIC में आओ, और हम खुद CCL नौकरी कर रहे हैं। बताओ, बहुत सारे लोग अभी हैं जो CCL नौकरी कर रहे हैं लेकिन फिर भी LIC का एजेंट वो लोग है। LIC का जो काम कर दे, जो आपको सपोर्ट करे, भाई आजा आजा आजा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तू आ, एजेंट ही तो बोलते हैं। बस एजेंट बोले तो अरे 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 क्या चाहिए, कहाँ की टिकट चाहिए, ये क्या, वो सब बस एजेंट रहते हैं। एजेंट जो बस का काम करे। तो ये खुद ऑक्सीडाइज होकर रिडक्शन का काम कर रहा, उसको सपोर्ट कर रहा, समझ रहे हो? बस का एजेंट होना मैंने ये नहीं कि बस का शीशा साफ कर देना, बस के लिए काम करना, ये मतलब। जैसे उसका टिकट काटना, बस अभी कहाँ है पता करके बताएगा तेरे को। LIC एजेंट मैंने ये नहीं कि जाके ऑफिस में जाके डेली झाड़ू मारता है LIC वाला, नहीं, उसके और भी काम है। जैसे प्रीमियम्स देना, तुमको जो है वो उससे जोड़ना, तुमको मेंबर बनाना, समझ रहे हो? तुम मेंबर बन गई तो फिर हर महीने तुमसे पैसे लेकर के तुम्हारे लिए जाके जमा कर देना ताकि तुमको टेंशन ना हो, समझे कि नहीं? समझ रहे हो? नहीं तो आदमी LIC क्यों नहीं कराता? ये सब झंझट की वजह से। ऐसा जमा करने जाएंगे, अब हुआ ओकर बाद ही ओकर बाद फलना ढकना लिमका, वक्त नहीं कराएंगे, ऐसा करता है। तो इसके लिए LIC वालों ने अपना एक एजेंट रखा हुआ है कि उसके बदले सारा तू काम कर, हम तेरे को पैसे देंगे। तो अगर उनको बोला जाता है कि आप जो है वो दमदमा जितने आदमी लाओगे जोड़ोगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बनेगा, तो वो उतना ज़्यादा आपका प्रचार करेंगे, बुलाएंगे, आ जाओ 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 जाओ, और आपको जोड़ेंगे, आपके लिए सारा काम करेंगे। वो ऑफिशियल काम जो भी है, आपको ऑफिस नहीं जाना है, वो ही करके देगा, समझ गए? और साथ ही साथ वो खुद जो नौकरी भी करता है दूसरा जगह, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो जो है नौकरी करेगा, उसके बाद जाएगा कि छुट्टी होगा तब जाएगा वहाँ पे अपना LIC ऑफिस, कि छुट्टी मार के जाएगा कि एब्सेंट होके जाएगा, हमको क्या मतलब? हमको जो बोला था कि हाँ मेरा काम करेगा तो कर, अब समझे? तो ये जो मैग्नीशियम है इसमें खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन जब खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है तो वो रिडक्शन को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जो है उसका विपरीत में सपोर्ट करना है। अगर उसका सपोर्ट करना है तो उसका काम भी तो कर देना है, और जिसके लिए काम कर देंगे उसको एजेंट ही तो बोलते हैं। तो रिडक्शन का एजेंट है तो इसका मतलब है कि इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तुम लोग मुंह देख के हंसी आ रहा हमको, बताओ जल्दी। तेरा तो हमको समझे में नहीं आ रहा, तुमको क्या हो रहा है? क्या हो तेरे को? कुछ नहीं। हाँ, तुमको हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या सोच रहे हो? मास्क उतारो। हाँ, लेट मी सी द फेशियल एक्सप्रेशन नाउ। ऐसे बुझाइए ना राग घोंची, तू कर कुर्ची रही। हाँ, क्या पता अंदर अंदर हंस रही होगी मेरे बात पे तो। यस, बुझा रहा है कि एक मर्तबा और प्रयास करें हम। एक बार और, चलिए ठीक। डोंट वरी, हमको इसमें गुस्सा नहीं आ रहा है, बिकॉज आई नो दिस इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग। एक कन्फ्यूजिंग है थोड़ा,
इसलिए टेक योर टाइम एंड लेट मी नो, आ जाए उसके बाद ही, ठीक। हमेशा इस बात को केवल ध्यान रखिएगा कि आप जो हैं उसका उल्टा आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। और अगर आप उसका उल्टा सपोर्ट करिएगा, उल्टे वाले को सपोर्ट करोगे तो आप उसके लिए काम भी करिएगा। जैसे अगर हम देखेंगे कि मेरा दोस्त फेयर लवली लेते आया है तो उसको हम बार बार बोलेंगे भाई पागल है क्या, ये सब नहीं करना है, बहुत बेकार चीज़ है ये सब, समझे, समझ रहे हो। तो उसके लिए हम कुछ कुछ उसको पिन मारते रहेंगे कि ये सब मत कर भाई, क्यों, क्योंकि हमको डर है कि कहीं वो गोरा हो गया तो, समझ रहे हो कि नहीं। ये है तो मैग्नीशियम जो है आप खुद बोले कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और हम देखे भी, हाँ ठीक बोल रहे हो तुम लोग, ऑक्सीडेशन हो रहा है, माने मैग्नीशियम हैज़ बीन ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। इसमें जो है सो है, मैग्नीशियम बहुत खूबसूरत है, समझो ऐसे, मैग्नीशियम बहुत खूबसूरत है, इसमें खूबसूरती भरा पड़ा है तो मैग्नीशियम खूबसूरत हुआ, समझो। मैग्नीशियम जो है उसमें खूबसूरती भरा पड़ा है तो मैग्नीशियम खूबसूरत हुआ। खुद खूबसूरत है तो ये सपोर्ट करेगा बदसूरत वालों को, बदसूरत वालों को। अब अगर ये खुद खूबसूरत है और बदसूरत वालों को सपोर्ट कर रहा है तो उनको, उनके लिए ये भी मेहनत करेगा कि तू बदसूरत ही रहे, उनका एजेंट का काम करेगा। दैट इज वाई इट इज नोन एज बदसूरती का एजेंट, ठीक। अब टर्म्स में आ जाइए, मैग्नीशियम में ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब मैग्नीशियम हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, बट इट इज अ डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, इट इज अ डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, समझ रहे हो। दैट इज वाई रिडक्शन रिएक्शन के लिए काम भी करेगा, दैट्स वाई इट इज नोन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, समझ गए। और यदि इतना भी अगर ना समझ में आए तो अपने खोपड़ी में ये डाल लो कि जिस एलिमेंट में भी या जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होगा, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीडेशन होगा वो सब्सटेंस एक बहुत बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये समझ लो, समझ गए। कंसेप्चुअली ने बुझा रहा था, इसे देख लो। अगर मेरे में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम एक रिड्यूसिंग एजेंट हुए, रिड्यूसिंग एजेंट हुए। अब इसमें पूछ सकता है कुछ इस प्रकार से कि इस रिएक्शन में कौन है जो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो हम, कौन है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम समझो इसको, क्लियर है, समझ में आया। विच इज ऑक्सीडाइज्ड, मैग्नीशियम, विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मैग्नीशियम, क्लियर हुआ। अब क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए छाप लें। ओके ग्रेट, शैल वी मूव ऑन, फाइन। आइए एक और रिएक्शन बताते हैं हम। H2O undergoes reaction and it splits down into H2 and O2, ठीक है। Tell me in terms of oxidation reaction or reduction reaction कि what type of reaction this one is, do not tell me decomposition reaction, ठीक ना। तो होशियार तुम लोग, कॉम्बिनेशन बोल दी पिछला वाला। हाँ, what is happening, रिडक्शन, देखो ऑक्सीजन है, अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं है, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन डन, रिमूवल ऑफ O2, और रिमूवल ऑफ O2 हुआ है तो फिर रिडक्शन हुआ है, बोलो सही बात बोल रहे हैं कि नहीं। और अगर ऐसा बात है तो दिस होल कंपाउंड हैज बीन रिड्यूस्ड, ओहो ये जो है इसमें रिडक्शन हुआ है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मतलब इट इज अ सपोर्टर ऑफ, हाँ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज अ डाई हार्ड सपोर्टर ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर ऐसा है तो दिस वन विल बी कॉल्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक को समझ जाओ फिर दूसरा का समझ जा लेते हैं आदमी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक के को में थोड़ा टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये जो है इसमें रिमूवल ऑफ O2 हो रहा है, मैंने रिडक्शन हुआ मैंने H2O हैज बीन रिड्यूस्ड, H2O हैज बीन रिड्यूस्ड, राइट। अगर ऐसा है, अगर इसमें रिडक्शन हो रहा है तो इट इज अ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का सपोर्टर है तो इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो आया, क्लियर है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर है, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड द कंफ्यूजिंग टर्म्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, समझ गए।
सिंपली आपको अगर बहुत सारे कॉन्सेप्चुअली अगर नहीं हो रहा है तो आप केवल ये याद रखिएगा कि जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो इसमें रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है? जिसमें जो हो रहा है उसका उल्टा वाला एजेंट ही कर रहा हो बस। ठीक, समझ गए? ओके, छाप लें। चलिए क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दोबारा घर में जा कर के इसको पढ़िएगा, ठीक है? तो इसको छोड़ दोगे बस, ये भी छोड़ देगा तुम लोगों, ठीक ना? भुला जाओगे फिर। इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के दौरान जो है वो दिक्कतें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। समझ गए? चलिए आइए एक और रिएक्शन हम बताते हैं, ठीक है? लेट मी टेल यू वन मोर रिएक्शन। लेट अस टेक माय फेवरेट वन, Na+Cl विल गिव मी ZnCl, है कि नहीं? मैं नाक फाड़ देंगे बस। ZnCl कैसे देगा? ZnCl बोले हम, खोड़ी। Na+Cl विल गिव मी NaCl। ठीक, क्या बता सकते हैं कि इसमें जो है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है? डो नॉट टेल मी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों है। पागल बनाइए कर लड़की। यो 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 ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, रिसो इज विथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और बताइए। ऑक्सीडेशन। चलिए सर कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, ऐसे मुंह बंद रखिएगा। चलिए यस जानवन, दोनों हो रहा है कैसे? Na लूज कर रहा है, Cl गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। जी, अब ध्यान देखिए कि Na जो है वो अभी यहाँ पे 2 8 1 है, लेकिन यहाँ पे प्लस होके 2 और 8 हो जाएगा, राइट? मतलब कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है यहाँ पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ पर। और यहाँ देखिएगा, इसमें देखो तो ये 2 8 7 है, लेकिन ये भाई साहब 2 8 और 8 हो जाएंगे। माने यहाँ देखोगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, राइट? अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो ये यहाँ पे रिडक्शन हुआ है। मतलब क्या आपको दिख रहा है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है? हो रहा है? इट इज सच अ रिएक्शन, इट इज such a reaction where oxidation reaction and reduction reaction both are taking place simultaneously at the same time, है ना? एक ही समय में आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही समय में आपका रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब एक ही रिएक्शन में दोनों हो जा रहे हैं, हो रहे हैं। सच रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ ही हो जाए, इन्हीं को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है, नंबर 8 रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, सच रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों साथ में ही हो जाए, उन्हीं को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। समझ गए? पूछे में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? ये वाला आसान होता है, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने के बाद रिडॉक्स समझना बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से कर लेते हैं। यू जस्ट ट्राई टू सी कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, दैट इज ऑल। उतना ही है और कुछ नहीं है। बुझे? चलिए छाप ले।